जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, अब आपका साथ छूटने वाला है। आपका प्रेमी आपको धोखा देने वाला है। आपका साथ आपके प्रेमी से छूटने वाला है। बंधुओं, हिम्मत हो तभी वीडियो को देखना। आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि क्यों आपका प्रेमी इस समय में आपको धोखा देगा, क्यों आपका साथ उससे छूट जाएगा। जी हाँ, वैवाहिक जीवन और प्रेमी जीवन में इस समय दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। बहुत ज्यादा परेशानियों का इस मई के महीने में आपको सामना करना पड़ेगा। खासकर आपको वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, हमारी भविष्यवाणियां 100% सत्य होती हैं। हम आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों को देखते ही भविष्यवाणियां करते हैं। यह घटनाएं आपके साथ जरूर घटेंगी और किस ग्रह के कारण घटेंगी, कौन सा ग्रह आपको इस समय में पीड़ित करेगा, जिससे कि आपके प्रेम संबंधों में टकराव होगा और अलगाव भी होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस ग्रह के कारण आपके वैवाहिक जीवन में विखंडन होने वाला है, आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद होने वाला है, आपकी शादीशुदा लाइफ में उथल पुथल मचने वाली है और आपके घर में बहुत ज्यादा कलह क्लेश रहने वाला है। इस क्लेश का कारण कौन सा ग्रह है। साथ ही जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो आधा अधूरा बिल्कुल न देखें, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आज आपने वीडियो देख लिया तो आप अपनी लाइफ में सुधार कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसे समय में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, आपको कहां पर सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि प्रेम संबंध टूटने से बच जाएं। बंधुओं, सारी स्थिति यदि आपके नियंत्रण में हो तो फिर स्थितियां बदल भी सकती हैं। तो इसीलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं, कुछ ऐसे कामों को ना करें जिससे कि इस समय में आपके प्रेम संबंधों में खटास आ जाए। बंधुओं, ग्रह नक्षत्रों की जिस प्रकार से स्थिति बनी है उसे देखकर हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि आपके साथ यह घटनाएं जरूर घटित हो सकती हैं। तो बंधुओं, यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसमें ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यह घटना सबके जीवन में घटित हो, लेकिन जिन भाई बंधुओं के जीवन में यह घटना घटित होगी उन्हें इस समय में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की इस प्रकार की स्थिति बनी होगी तो उनके साथ यह जरूर घटित होगा, लेकिन बंधुओं होनी को हम रोक भी सकते हैं। तो बंधुओं, आपके साथ कुछ ऐसी घटना इस मई के महीने में घटित होंगी जो आपने सोचा नहीं होगा। यह घटनाएं आपको पूरी तरह से झंझोर कर रख देंगी, क्योंकि यह घटना इतनी ज्यादा भयानक होगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपका प्रेमी, आपका जीवन साथी इस मई के महीने में आपको छोड़कर जाने वाला है, उसका साथ छूटने वाला है। तो बंधुओं, ऐसा क्यों होगा, क्यों आपसे इतना आपका जीवन साथी रुष्ट हो गया। पहले आप एक इंसान के लिए जिया मरा करते थे, एक साथ बैठकर कस्में वादे खाते थे कि मरने जीने की कस्में वादे खाते थे, एक दूसरे के बिना आप पहले रह नहीं पाते थे। लेकिन आज आपके साथ यह घटना क्यों घटित होने जा रही है, क्यों आपका जीवन साथी आपसे रुष्ट होकर दूर जाने वाला है, क्यों वह आपको छोड़ने का विचार बना रहा है। बंधुओं, जरूरी नहीं है कि आपका साथ छूट जाए, लेकिन संभावना है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आपके साथ यह घटना जरूर घटित होगी। जरा सी भी आपने सावधानी नहीं बरती तो फिर आपके जीवन में यह सब घटनाएं घटित होंगी। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की, फिर हम बताते हैं कि किस ग्रह की स्थिति खराब चलने की वजह से आपके जीवन में यह सब हो रहा है, आपके साथ यह घटना घटित होगी। तो बंधुओं, पहली सावधानी आपकी यह रहेगी कि आपको इस समय में अपने जीवन साथी की बातों को अनसुना नहीं करना है, उनकी अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आपने उनकी अनदेखी की तो फिर हो सकता है आपके जीवन में बड़ा बवाल मच जाए। आप अपने काम काजों में व्यस्त रहेंगे, जीवन साथी को अनदेखा इस समय में आप खूब करेंगे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, उनको आप समय नहीं देंगे। तो इस वजह से आपके जीवन में दूरियां पैदा होंगी, जीवन साथी के साथ आपकी दूरियां पैदा होंगी और यह दूरियां बड़ा रूप ले लेंगी, क्योंकि आप तो अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपको इस समय में नहीं समझेगा, उसको लगेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप इस बात पर सावधान रहें, आपको अपने जीवन साथी को इस महीने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस महीने कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु का राशि परिवर्तन आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर देगा, क्योंकि राहु को मायावी ग्रह माना गया है और राहु छल ही करता है। इस तरह से आपके जीवन साथी के साथ भी राहु छल करेगा, उसके मन में भ्रम की स्थिति पैदा करेगा
करेगा, उसको लगेगा कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपका जीवन साथी इस समय में आप पर शक भी करे। तो इन सब स्थितियों के चलते आपके जीवन में अलगाव की स्थिति हो जाएगी, टकराव बहुत होगा और आए दिन आपके घर में गृह कलेश होगा। तो इस कलेश से बचने के लिए आपको सर्वप्रथम एक सावधानी यह बरतनी होगी कि आपको इस समय में अपने जीवन साथी को अनदेखा नहीं करना है, उनकी बातों पर ध्यान देना है और उन्हें थोड़ा समय भी देना है। तो इस तरह की गलती करने से बचें। इसी प्रकार बंधुओं, दूसरी गलती आपकी यह होगी कि आप पारिवारिक जन के साथ मिलकर जीवन साथी को इस समय में बहुत ज्यादा खरा खोटा सुनाएंगे। जी हाँ, शायद हो सकता है आपके माता पिता आपसे आकर कोई ऐसी बात बता दें, आपके माता पिता आपके मन में कोई ऐसी बात डाल दें जैसे कि वह बात झूठ है। उस प्रकार की घटना कोई आपके जीवन में घटित नहीं हुई है, लेकिन बिना फली फूली बात तैयार करके आपके पास आकर वह आपको इस तरह से भड़का सकते हैं और आप अपने जीवन साथी पर इस समय में भड़क सकते हैं, उसके साथ गलत बर्ताव कर सकते हैं, उनको खरी खोटी सुना सकते हैं। इस वजह से भी आप जीवन साथी की नजरों में चढ़ जाएंगे और आपके रिश्ते में खटास आ जाएगी। तो इस प्रकार की गलती करने से बचें। तो तीसरी गलती की बात करें तो तीसरी घटना आपके साथ यह घटित होगी कि आप जहां भी कहीं काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग आपके चरित्र को खराब कर सकते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरी स्त्री से आप प्यार कर बैठेंगे, किसी दूसरी महिला के आकर्षण में आप आकर्षित हो जाएंगे, उसकी ओर आप आकर्षित हो जाएंगे। इस वजह से आपकी समाज में बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है। आपके सगे संबंधियों में से ही आपके जो ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं, जिन्हें आप अपना खास मित्र मानते हैं, वही लोग आपकी बात को लीक कर देंगे। जब यह बात आपके जीवन साथी तक पहुंचेगी तो 100% आपका रिश्ता टूट ही जाएगा। फिर आपके रिश्ते को भगवान भी नहीं बचा सकता। तो इस तरह की स्थिति से बचें। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु का जो प्रकोप है अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। राहु यदि किसी से रुष्ट हो जाए या राहु किसी के पीछे पड़ जाए तो समझ लो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। वहीं ज्योतिष में यह भी माना जाता है, राहु की स्थिति यदि अच्छी है, राहु यदि आपको शुभ फल दे रहा है तो आदमी का जीवन आबाद हो जाता है, उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है, धन दौलत उसके जीवन में बहुत ज्यादा राहु की कृपा से हो जाती है। राहु किसी किसी को बहुत ज्यादा फलित हो जाता है, लेकिन राहु से वैवाहिक जीवन में हमेशा खतरा रहता है। जिस भी जातक की कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है तो सबसे पहले इसका असर उसके वैवाहिक जीवन पर होता है। पारिवारिक रिश्ते टूट जाते हैं, वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। बंधुओं, तो किसी के भड़कावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों पर ध्यान न दें। आप अपने जीवन साथी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उनका साथ दें, उनकी हर एक बात पर गौर करें कि वह आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या आपसे चाहते हैं, क्या उनको चाहिए, क्यों आपके घर में इतना कलह कलेश हो रहा है, इस बात पर भी विचार करना चाहिए। स्थिति को और भी बढ़ाए ना। जैसे कि कहीं आग लगी होती है तो लोग आग में घी डालते हैं, तो लोग आग में घी डालने का काम तो कर देते हैं, आग बहुत ज्यादा लग जाती है, भड़क जाती है। जब आग ज्यादा बढ़ जाती है तो बड़ी मुश्किल से बुझती है, आग को संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हाल आपका होने वाला है। आप अपने रिश्ते को अपनी बेवकूफी की वजह से खराब कर लेंगे। आप पहले तो जा जाकर अपना सारा भेद अपने मित्रों में और अपने माता पिता के साथ आप हर तरह की वार्तालाप कर लेते हैं। आप अपने जीवन साथी की कमियों के बारे में अपने माता पिता से कहेंगे, अपने भाई बंधु से कहेंगे और आप अपने जीवन साथी को इस तरह से बेइज्जत भी करेंगे। समाज में आपको उनका नाम ऊंचा करना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। वहीं आप इस समय में उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देंगे, उल्टी बात बोलेंगे, आप उल्टा और अपने जीवन साथी को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका राहु नीच स्थिति में है। यह नीच स्थिति में बैठा हुआ राहु जीवन में बहुत कुछ परेशानियां खड़ी करता है, कलंक भी लगवा देता है। इस राहु की स्थिति के चलते लोगों के जीवन में इस तरह के कलंक लग जाते हैं कि वह जीवन पर्यंत उन कलंकों को मिटा नहीं पाता है। तो किसी के भड़कावे में ना आए, चाहे वह आपके माता पिता हो, उनके भी भड़कावे में ना आए, क्योंकि विचार का कोई भरोसा नहीं है, किसके विचार दूषित हो जाएं, किनके मन में नकारात्मकता का वास हो जाए, किनके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। तो इस समय में आपको सभी लोगों से सावधान रहना है। तो अनुरोध है आप लोगों से कि किसी तीसरे को, किसी बाहर वाले को अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें। किसी की बातों पर विश्वास किया तो आप अपने जीवन साथी के साथ भरोसा खो देंगे, आपका विश्वास कमजोर पड़ जाएगा, आपस में बहुत ज्यादा फिर परेशानियां उत्पन्न होंगी। आपस में आप इतने ज्यादा एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा मन ही मन में घृणा और ईर्ष्या पैदा करने लगेंगे। इस स्थिति से बचने का
का प्रयास करें। यदि घर गृहस्थी आपको चाहिए, अपने पत्नी और बच्चे आपको चाहिए, तो इस समय में इस तरह की गलती ना करें। सिंगल लोगों के लिए भी यही बात है, लेकिन वह सिंगल हैं तो उनके जीवन में कुछ बहुत ज्यादा घटित नहीं होगा, उनके जीवन में कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन शादीशुदा जीवन में व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेम से अपनी गृहस्थी को चलाना चाहिए, आपस में बहुत ज्यादा प्रेम रखना चाहिए। अब इस समय में यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आ गए हैं, जैसे कि आप नशा करते हैं, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आपसे लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपसे कौन सा काम निकलवाना चाहते हैं, लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं, लोग चाहते ही नहीं है कि आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी चले। आप आपस में एक दूसरे को प्रेम करें। इस तरह की स्थिति आपके ग्रह नक्षत्रों में बनी ही नहीं है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति तो कुछ और ही कह रही है। बंधु, जब दोनों पति पत्नी का भरोसा टूट जाता है तो वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो जाती हैं। अक्सर इस तरह के संबंध दोषों से प्रभावित होते हैं। किसी न किसी दोष के कारण उनके जीवन में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। बंधुओं, इसे भी दुखों के पहाड़ के टूटने के समान ही मानेंगे। इस समय में भावनाओं की आपके अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। जब भावनाओं की कमी होती है तब इस तरह की स्थिति पैदा होती है कि पति पत्नी एक दूसरे पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, सभी अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं। फिर एक दिन यह स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक लड़की चाहती है कि उसका पति उसे प्यार करे, उसका पति उसकी भावनाओं का सम्मान करे और उसका पूरी तरह से ख्याल रखे। तो इस तरह की स्थिति को भी पैदा ना होने दें। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की बात करें तो इस समय में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपके साथ इस तरह की घटना 100% घटित होगी। यहाँ पर हमारे द्वारा बताई गई कुछ सावधानियां हैं, उनको आपको याद रखना है। इस तरह का माहौल अपने घर का नहीं होने देना है। अपने जीवन साथी को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो बंधुओं, जीवन साथी आपसे रूठे ना, वह आपको छोड़कर ना जाए, किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष के चक्कर में ना पड़े। इसके लिए आपको पूरे मई के महीने यह उपाय करना चाहिए। उपाय क्या होगा? अपने पति को पराई स्त्री के मुंह से छुड़ाने के लिए आपको एक शहद की डिब्बी लेना है। शहद की शीशी में आपको अपनी फोटो, अपने पति की फोटो डालकर रख देना है। फोटो छोटी सी होनी चाहिए जिससे कि वह डिब्बी में आ जाए, डाल के रख देना है। इस समय में आप इस स्थिति का स्वयं ही पता लगा लेंगे। आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगेंगे। जब आपका पति या फिर आपकी पत्नी आपसे स्नेह दिखाना बंद कर देती है, चाहे शारीरिक रूप से या फिर मौखिक रूप से, तो यह संकेत हो सकता है कि भावनात्मक संबंध कम हो गया है। भावनात्मक तौर पर आपका रिश्ता कमजोर हो गया है। स्नेह की कमी शुरू में सूक्ष्म हो सकती है। हाँ, प्रेम आपका शुरू में थोड़ा कम हो सकता है, जैसे कि आप भी बिजी रहेंगे, आपकी वाइफ है जो वह घर में बिजी रहेंगी, तो आपका थोड़ा थोड़ा स्नेह कम हो सकता है। जब आपका जीवन साथी के साथ झगड़ा हो, किसी भी तरह का क्लेश हो रहा है, उस समय में आपको थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। आपको उस समय में शांत रहना चाहिए, अपने गुस्से को पी जाना चाहिए। अपने गुस्से की वजह से घर का पूरा माहौल खराब ना करें। जीवन साथी यदि किसी बात पर अड़ा है तो आप नरम रहें, आप नरम बनकर रहें, सबसे प्रेम से बात करें और पत्नी का बिल्कुल भी अपमान न करें। वो कहते हैं कि जीवन साथी जब जन्म जन्मांतर के साथी होते हैं तो छोटे मोटे झटके आपको बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते हैं। छोटी मोटी बातों से आप क्यों तिलमिला उठते हैं, आप जरा जरा सी बातों पर झगड़ने लगते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि यह जीवन साथी आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके सामान से और आपसे जुड़ा था, सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करता है। बंधुओं, एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करें, इससे आपका रिश्ता अच्छा होगा। झगड़े के दौरान गुस्से में जवाब देने की बजाय शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। गहरी सांस लें और खुद को शांत करने का प्रयास करें, तो ही आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। झगड़े के दौरान आप यदि गुस्सा करते हैं तो आपका मुंह खुल सकता है और आप अनाप शनाप उल जलूल कुछ ऐसी बातें कह देंगे जिस वजह से आपका रिश्ता टूटता हुआ नजर आएगा। साथ ही अपनी गलती को माने, अपनी गलती को स्वीकार करें। यदि आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है तो अपनी गलती की माफी तुरंत मांगे। दोनों के लिए स्वीकार समाधान खोजने की कोशिश करें। यदि आपके बीच में किसी भी तरह से मेलजोल बन ही नहीं रहा है, आए दिन आपके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, तो एक दूसरे को समझने का यहाँ पर प्रयास करें। आप होनी को टाल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके साथ यह सब घटित ही हो जाए, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए हम आपको बता रहे हैं और सावधान भी कर रहे हैं। अगर आपके माता
पिता हैं, आपको लगता है कि वह अनुभवी हैं, वह एक अच्छे इंसान है, तो आप अपने रिश्ते के लिए उनसे समाधान ले सकते हैं। बंधुओं, बहुत ज्यादा आपके साथ टकराव हो रहा है, आपके पारिवारिक वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा कलह कलेश हो रहा है। किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर इस समय में सलाह लें, उसकी सलाह लेंगे, उसको अनुभव है, वह आपको सही सलाह देगा, सही तरह से आपको ट्रीट करेगा, अपना अनुभव वह आपको बताएगा, अपने रिश्ते के बारे में आपको बताएगा। आपको बहुत ज्यादा इस बात से सुकून होगा, आपका हौसला भी बढ़ेगा, शायद आप इस हौसले की वजह से ही अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। और आपका अतीत जो भी रहा होगा, लेकिन जब आप एक प्रेम संबंध में बंध जाते हैं, जीवन साथी के साथ प्रेम में बंध जाते हैं, तो आपको अतीत की घटनाओं को भूल जाना चाहिए। अपने अतीत को अपने प्रेम संबंधों के बीच में न लाएं। अतीत में जो कुछ आपके साथ घटित हुआ है उसे वहीं पर छोड़ दें। तो जिन पति पत्नी के बीच में आपस में बनती नहीं है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, उन लोगों को सर्वप्रथम एक काम करना चाहिए, अपने बेडरूम में मोरपंख लगानी चाहिए। पूर्व दिशा में मोरपंख लगाएं, जिससे कि कोई आपके बेडरूम में आता है तो उसकी नजरें आपके बेडरूम पर ना पड़े, क्योंकि आपने अपने बेड को अच्छे से सजा रखा है, अपने रूम को अच्छे से सजा रखा है। तो जब आपके रूम में बाहर के लोग आते हैं तो उनकी नजर लगती है, उनकी काली नजर आपको परेशान कर देती है। इस वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो बेडरूम में एक दर्पण जरूर रखें, बेडरूम में पति पत्नी को एक दर्पण जरूर रखना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि सारस, तोता, मैना, इन प्रेमी पक्षियों की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। बेडरूम में आप अच्छी अच्छी चीजों को रखें, बिना मतलब की फालतू सामान को ना रखें। यदि कोई सामान ऐसा है घर में टूटा फूटा है तो उसे तुरंत ही फेंक दें। अगर आपका रिश्ता, आपका संबंध ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो उसे ठीक करने का पूरा प्रयास करें, अपने रिश्ते में प्रेम बढ़ाने का प्रयास करें, जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानने का प्रयास करें, उनको क्या पसंद है, किस तरह का बर्ताव उनका है, उसी अनुसार उससे व्यवहार करें। अपनी मनमानी करने का प्रयास न करें, अपनी किसी भी मनमानी को उनके ऊपर थोपने का प्रयास न करें। उनका जो मन करता है उसी में अपनी खुशी आपको ढूंढनी चाहिए। यदि आप अपना रिश्ता अच्छा बनाकर रखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत त्याग आपको करना होगा। आप लोगों में घमंड, ईगो की समस्या बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से भी आप अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। बंधुओं, पति पत्नी बराबरी का दर्जा होता है, उनमें ना ही कोई छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा होता है, ना ही कोई काबिल होता है, ना ही कोई असफल होता है। यदि पति कामयाब है तो कहीं ना कहीं पत्नी का भाग उससे जुड़ा ही होता है। तो पति कमाता है तो उससे पूरा परिवार पलता है। ऐसा ही हमारी बहनों को भी सोचना चाहिए कि पति की मेहनत की कद्र करें, उनके पैसे की कद्र करें, उनका शुक्रिया अदा करें। यदि पति आपका पैसा कमाकर लाता है, घर में हर तरह का सुख वैभव लेकर आ रहा है, तो कौन लेकर आ रहा है? इस तरह की खुशियां पति ही तो लेकर आ रहा है। तो पत्नी को चाहिए अपने पति का आभार व्यक्त जरूर करना चाहिए, उन्हें उनके किए गए कामों के लिए धन्यवाद जरूर देना चाहिए और थोड़ा समय निकालकर अपने पति के साथ वार्तालाप जरूर करनी चाहिए। उनसे पूछे कि उनके साथ उनके व्यावसायिक स्थल पर क्या हुआ है। और पति का फर्ज है कि वह जब भी व्यापार व्यवसाय से घर आता है, नौकरी करता है, तो यदि जब शाम को घर आता है तो पूरे दिन की रिपोर्ट अपनी पत्नी से लेनी चाहिए कि आज उसने दिन में क्या किया है, बच्चों ने क्या किया है, जीवन में क्या कोई समस्या तो नहीं है, क्या उन्हें कोई चीज की कमी तो नहीं पड़ रही है, क्या वह आपके साथ रहकर प्रसन्न तो हैं। इस तरह के सवाल जवाब करते रहना चाहिए, इससे रिश्ता नया होता है। तो बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं लेटना चाहिए। पति पत्नी के बेडरूम में तकिया एक ही होनी चाहिए। पत्नी को हमेशा अपने पति के हाथ पर सिर रखकर ही लेटना चाहिए। यह बहुत ही अचूक उपाय है, ऐसा उपाय जो स्त्री अपना लेती है अपने जीवन में, इस तरह का जो अपने प्रेम संबंधों में इस तरह का व्यवहार रखते हैं, इस तरह की दिनचर्या रखते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती है। चाहे ग्रह कितने भी खराब हो, लेकिन उनके बीच में संबंधों में खटास नहीं आती है, उनके रिश्ते में अलगाव नहीं होता है, आपस में एक दूसरे के साथ वह कभी भी भड़कते नहीं है, एक दूसरे पर शक नहीं करते हैं, भ्रम की स्थिति कभी भी पैदा नहीं होती है। तो पत्नी को कभी भी पति से अलग नहीं लेटना चाहिए। पत्नी को हमेशा अपने पति के साथ ही सोना चाहिए और पत्नी को अपने सिरहाने दूसरी तकिया नहीं रखनी चाहिए। तकिया पति पत्नी के रूम में एक ही होनी चाहिए। पति को पत्नी के लिए अपने पति का हाथ ही तकिया के समान होना चाहिए। इस तरह से जो कपल रहते हैं, जो प्रेमी रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी परेशानियां खड़ी नहीं होती है, वैवाहिक जीवन में कभी भी किसी भी तरह का क्लेश नहीं होता है। साथ ही जीवन में अपने एक नियम जरूर बांध लेना चाहिए, पत्नी को बिना मांगे ही पति के एक जग में पानी पति के सिरहाने रख देना चाहिए। जैसे कि आप दोनों ने रात में कुछ भी किया है, कुछ भी आपने अच्छी अच्छी बातें की, आपने अच्छी नींद ली, आप
आप अपने कमरे में सुकून से सो रहे हैं। तो यदि किसी भी तरह की नकारात्मक आत्मा यदि आपके बेडरूम में प्रवेश करती है, नकारात्मक ऊर्जा आपके बेडरूम में प्रवेश करती है, तो यदि आपने अपने सिरहाने पानी रखा है तो उस नकारात्मकता को पानी सोख लेता है और आप पर नकारात्मक ऊर्जाओं का असर नहीं होता है। तो नियमित रूप से अपने बेडरूम में सोते समय अपने सिरहाने 1 लोटा पानी का भर के जरूर रखें, 1 लोटा जल जरूर रखें, उस पर ढक्कन ढक दें। फिर उस जल को उठाकर अपने पूरे घर में घुमाकर किसी पौधे में डाल दें। इस तरह का नियम यदि किसी पत्नी ने अपना लिया तो उसके जीवन में कभी भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। घर गृहस्थी में बहुत ज्यादा प्रेम का माहौल रहेगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, पत्नी भी खुश रहेगी, यानी कि पूरा परिवार खुश रहेगा। बंधुओं, जिसका पारिवारिक माहौल अच्छा होता है, जब पति सुबह अपने काम के लिए अपने घर से निकलता है तो यदि उसकी पत्नी हंसकर विदा करती है तो उस पति का दिन बन जाता है। या फिर पति अपने पत्नी को घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा प्रेम से हंसकर मुस्कुराकर अच्छे से बातचीत करके उसकी चिंता करते हुए जाता है तो पत्नी को बहुत अच्छा महसूस होता है। पत्नी का दिल ऐसा पति जीत लेता है, ऐसी पत्नी अपने पति का दिल जीत लेती है। ऐसे रिश्ते में कभी भी खटास नहीं आती है, कोई तीसरा आकर इस रिश्ते को खराब नहीं कर सकता है, ना ही किसी की इस रिश्ते में घुसने की जगह रहती है। कोई तीसरा आपके रिश्ते में प्रवेश नहीं कर सकता है, आप किसी की बातों में नहीं आ सकते हैं और आपको एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा रहता है। अक्सर आपके साथ ऐसी घटना घटित होती होगी जैसे कि आपके पति कार्यस्थल से आए, कहीं पर व्यापार करते हैं, कहीं पर वह धंधा करते हैं या नौकरी करते हैं, जब शाम को लौटकर आपके घर में आते हैं तो आपके साथ कभी कभी इस तरह की घटना घटित होती होगी कि आपके घर में पति के आते ही कलह कलेश हो जाता है, उनका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, वह गुस्से में अनाप शनाप बक देते हैं जिससे कि आपके घर का माहौल खराब होता है। तो इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, आप समझ जाना कि आपके पति की इनकम को देखते हुए कई लोगों ने आपके पति को नजर लगाई है। यह सब नजर दोष के कारण होता है। तो इस तरह की स्थिति बन रही है, यह 100% नजर दोष के कारण बन रही है। आपके रिश्ते को किसी की नजर लग चुकी है या फिर आपके पति को किसी की नजर लग चुकी है। तो जब पति घर में आते ही बहुत तेज गुस्सा करे, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो पत्नी को उस समय में बहस नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अनुमान लगाना चाहिए कि इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं, तो चुपचाप से अपने पति की उम्र के बराबर लाल मिर्ची के दाने निकाल लें। आपके पति की जितनी उम्र है या फिर आपकी पत्नी की जितनी एज है उसकी उम्र के बराबर लाल मिर्ची के दाने निकाल लें और इस मिर्ची के दाने को पूरे घर में घुमाते हुए जाकर आप इन्हें जला दें। इस तरह से आपके पति की नजर उतर जाएगी। इसी प्रकार पत्नी को एक नियम और बनाना चाहिए, जब पति बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो, जब पति बहुत ज्यादा शराब पीता हो, नशा करता हो, जुआ शराब जैसे कुकृतों में लिप्त रहता हो, साथ ही पर स्त्री गमन भी करता हो, तो इस स्थिति में पत्नी को एक नियम बना लेना चाहिए। रविवार के दिन चुपचाप से दाहिने पैर के अंगूठे का जल ले लें, उस अंगूठे को धुल लें, वह धुला हुआ जल जो निकले उसे थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ कर दें। पति आपकी सारी बात मानेगा, जो उल्टे सीधे काम वह कर रहा है एक झटके में उसके सारे छूट जाएंगे, आपके बस में हो जाएगा, आपकी उंगलियों पर नाचेगा। यह बहुत ही पुराना टोटका है या उपाय, इसे कुछ भी कह सकते हैं। यदि जो पत्नी इस तरह का नियम अपने जीवन में बनाकर रखती है तो उसका पति उसके बस में रहता है। तभी तो आपने देखा होगा कि कोई इंसान है, उसकी पत्नी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, बल्कि वह इंसान सुंदर है लेकिन पत्नी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, लेकिन वह स्त्री के अंदर इतना बड़ा गुण क्या है कि वह अपने पति को अपने इशारों पर नचा रही है। आपको लगता है कि देखो यह अपनी पत्नी को कितना मानता है, इसकी पत्नी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, बिल्कुल गुणी नहीं है, इसके अंदर किसी भी तरह का गुण नहीं है, तब भी यह इसके ऊपर लट्टू रहता है, तब भी यह इसके आगे पीछे नाचता है। तो बंधुओं, क्या आपको पता है, आप उसकी शकल देखकर अनुमान लगा रहे हैं, उसने अपने जीवन में जरूर कोई ना कोई नियम बांध रखा है। किसी एक नियम को उसने इस तरह से फॉलो किया है कि आज उसका पति उसके बसीभूत है। आज उसका पति या उसकी पत्नी उसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, उनके आपस में बहुत ज्यादा प्रेम है, क्योंकि पति पत्नी में से कोई एक वशीकरण के प्रभाव में है, किसी एक को बस में करके रखा गया है। इस तरह की स्थिति जब होती है तब आप इस बात का अनुमान लगाते हैं कि इन दोनों में बड़ा प्रेम है, इन दोनों की आपस में बहुत बनती है। बंधुओं, बनती नहीं है, बनाई गई है। कई माता पिता तो इतने जागरूक होते हैं, भावर के टाइम पर ही अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए पति पत्नी में से किसी एक का वशीकरण कर देते हैं। लड़की वाले यदि इस तरह का प्रयोग कराएंगे तो वह चाहेंगे कि हमारी बेटी राज करे, हमारी बेटी के इशारे पर हमारा दामाद नाचे। तो आजकल विवाह में भी इस तरह की क्रियाएं करा दी जाती हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि विवाह होते ही लड़का एकदम से बदल जाता है, विवाह के बाद ही लड़का बदल जाता है, अपने घर परिवार की
तरफ से उसका मन उचट जाता है, एक तरह से उच्चाटन जैसा हो जाता है। वह अपने माता पिता से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करेगा, बल्कि ससुराली जनों से बहुत ज्यादा प्रेम करेगा। तो विवाह में ही आजकल क्रियाएं करा दी जाती हैं। आप देखते हैं कि बीवी का चलता हो जाता है, पत्नी की कमाई पर पूरी तरह से पत्नी का हक बन जाता है और पत्नी अपनी मनमानी करती है और पति कुछ कहता भी नहीं है, अपने माता पिता को महत्व देना बंद कर देता है। यह बहुत बड़ा छल चल रहा है। आज के समय में माता पिता लड़की वाले या फिर लड़के वाले छल करते हैं, तो छल भी बहुत ज्यादा गहरा है, छल भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इस स्थिति से बचें। यदि किसी का लड़का है तो लड़के को घर से जिस समय वह सेहरा लगाकर जाता है, तो सेहरे में सुई क्यों लगाई जाती है? इसीलिए सेहरे में सुई लगाई जाती है कि किसी भी तरह का तंत्र मंत्र का लड़के के ऊपर प्रभाव न पड़े, क्योंकि उस समय में लड़के का जो सेहरा होता है उसके सिर पर होता है। जयमाल के समय सिर पर होता है, भावर के समय सिर पर होता है। सबसे ज्यादा खतरा भावर के समय ही होता है। सेहरा सिर पर होता है, तभी तो ससुराल में सेहरे से सुई निकाली जाती है। सेहरे से सुई निकालने का एक कारण मात्र यही है कि यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आप पर अटैक करेगी तो आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। यदि कोई आप पर तंत्र मंत्र वशीकरण जैसा टोना टोटका करेगा तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। इसीलिए तो सेहरे के अंदर आज भी सुई लगाने की रिवाज है हमारे समाज में। तो सावधान रहें। यदि आपका बेटा है, उसकी शादी हो रही है, तो सेहरे में सुई जरूर लगाएं। यदि आपकी बेटी है तो उसकी विदाई के समय जल में 2 लौंग थोड़ी सी शक्कर डालकर उसका 7 बार उसार कर नीम के पेड़ पर जरूर डाल दें। उस जल को 7 बार उसारें। मीठा जल तैयार करें, उसमें 2 लौंग डाल लें। मीठे के लिए आप शक्कर डाल लें। उस जल को लड़की और लड़के के ऊपर से 7 बार उसार कर नीम के पेड़ में चढ़ा देने से लड़की ससुराल में राज करती है, पति के ऊपर हुक्म करती है। इस तरह के नियम जो लोग कर देते हैं, उनकी बेटी या फिर उनके बेटा जीवन पर्यंत सुखी रहते हैं। तो बंधुओं, समझ में आया कि लड़की की विदाई के टाइम पर लड़की के ऊपर से 7 बार जल क्यों उसारा जाता है, क्यों उस समय जल उसार कर किसी पेड़ में डाला जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जल नीम में ही डाला जाता है। नीम से वशीकरण बहुत तगड़ा होता है। तो सावधान रहें। यदि कोई शादी के समय लड़के के ऊपर से किसी भी तरह का जल उतार रहा है तो लड़के को इस तरह की क्रिया अपने ऊपर नहीं करानी चाहिए। घर वालों को इस तरह की क्रिया नहीं करानी चाहिए। तो बंधुओं, उपाय यदि पसंद आए हैं, विचार यदि अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।